नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। लॉकडाउन में साफ हुई हवा। दिल्ली मुंबई समेत 5 शहरों में 54% तक घटी जहरीली हवा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस कोरोना अवधि में मुंबई में नुकसानदायक वायु प्रदूषणकारी तत्वों का स्तर 10% तक कम हुआ। वहीं दिल्ली में ये 54% तक हुआ कम। भारत के दक्षिण राज्यों से आई खुशखबरी। मातृ मृत्यु दर में हासिल किया वैश्विक लक्ष्य। दक्षिणी राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के 70 से नीचे मातृ मृत्यु अनुपात लाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ऐसा 2016-18 के लिए नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली के निष्कर्ष से पता चलता है। 2016-18 में अखिल भारतीय मातृ मृत्यु अनुपात 113 पर रहा। 2014-16 और 2015-17 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात क्रमशः 130 और 122 रहा था। हरियाणा सरकार का तोहफा। 70,000 पुलिस व जेल कर्मी बिना टिकट कर सकेंगे रोडवेज बस में सफर। राज्य से बाहर सरकारी ड्यूटी पर जाने के दौरान नहीं करना होगा भुगतान, दिखाना होगा ड्यूटी पत्र। निजी यात्रा करने पर लगेगी टिकट। परिवहन विभाग ने दिसंबर 2019 के आदेशों में किया संशोधन। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने निदेशक परिवहन को पत्र लिखकर इन्हें अमल में लाने के लिए कहा। आकाशीय बिजली से बचाएगा दामनी ऐप। वज्रपात से 13 मिनट पहले मोबाइल पर मिलेगी चेतावनी। आकाशीय बिजली के सटीक पूर्वानुमान के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय उद्देश्य मौसम विज्ञान संस्थान ने एक मोबाइल ऐप बनाया है। इस ऐप की मदद से बिजली गिरने के 30 से 40 मिनट पहले ही चेतावनी मोबाइल पर मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रोकथाम संबंधी सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना। अब राज्य में सार्वजनिक स्थलों में मास्क नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपये, घर में पृथकवास के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाए जाने पर 100 रुपये वसूला जाएगा। देश के 4 अर्धसैनिक बलों पर कोरोना का कहर। अब तक 6,719 जवान संक्रमित। सीआरपीएफ में सर्वाधिक संक्रमित जवान। जानकारी के मुताबिक कोरोना से संक्रमित 98% जवान ऐसे हैं जिसमें संक्रमण के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। वहीं देश में कल तक कोरोना वायरस के कारण 26,000 से अधिक लोगों की जा चुकी है जान। राजस्थान में गहलोत सरकार को राहत। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने किया समर्थन का ऐलान। इन दोनों विधायकों ने अशोक गहलोत से मुलाकात की और समर्थन का ऐलान किया। विधायकों ने कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास गलत है, हम सरकार के साथ हैं। हिंद महासागर में चीनी हेकड़ी को जवाब। अंडमान में हुआ ईस्टर्न नवल कमांड का अभ्यास। सूत्रों के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में ईस्टर्न नवल कमांड और अंडमान और निकोबार कमांड की नौसेना शिरकत कर रही है। इस वार गेम में नौसेना के सभी युद्धपोत और दूसरे संवेदनशील उपकरण भी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों ने नेवी ने यंत्रों और युद्धपोत की ज्यादा जानकारी देने से किया है इनकार। रूस ने वैक्सीन की तकनीक साझा करने की पेशकश की, बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा प्रभावी बताया। पश्चिमी देशों की तुलना में ज्यादा असरदार कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा करने वाली रूस की गेमालिया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने अपनी तकनीक साझा करने की पेशकश की। इस बयान को ब्रिटेन के आरोपों के संदर्भ में देखा जा रहा है। गुरुवार को यूके नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने कहा था कि रूसी हैकर्स ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा की लैब से कोरोना वैक्सीन की तकनीक चुराने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने इसे बताया था बकवास। दुनिया में पहली बार 100 घंटे में मिले 10 लाख नए संक्रमित। संक्रमित लोगों का कुल वैश्विक आंकड़ा बढ़कर 1,40,00,000 के पार पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या भी 6 लाख से ज्यादा हो गई है। दुनिया में महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में लगातार दूसरे दिन 70,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले पाए गए। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें द दस्तक 24 के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।